नमस्कारम एवरीबॉडी। स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दीवाने पर। तो आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहला पार्ट आ चुका है। आपने अगर वो नहीं देखा है तो पर आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, आखिरी में स्क्रीन के ऊपर भी मिलेगा। ठीक है, वो देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे लगा हुआ है टॉपिक भी, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें। ठीक है, नहीं बाकी तो चीज़ें थोड़ी बहुत अलग भी आएंगी, आगे हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा। ठीक है, वो चैप्टर क्वेश्चन देख के पूरे फिर हम इसी के बेस पे चलेंगे सेकंड पार्ट लेके। ठीक है, और अगर आप नए आए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद में साइड में बेल आइकन का बटन और ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके पास सारे हमारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इतनी मेहनत में हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो देखो, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री में पहला पार्ट आ चुका है, वो बता दिया हमने। अब सेकंड पार्ट जैसे कि हम आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक जैसे कि 3 cos थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा, माइनस 4 साइन थीटा। फिर दे रखा है इजिकल टू 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस में साइन थीटा। ये दे रखा हो भाई। ठीक है, ये एग्ज़ाम में दे देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन में। और फिर पूछ क्या लेगा, इसने पूछ लिया फाइंड करना टेन थीटा। टेन थीटा इसने पूछ लिया। तो देखिए, ये पिछले क्वेश्चन जो था ना हमारा, उसी के बेस पे, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कुछ अलग है। लेकिन कुछ चीज़ें उसकी हम यूज़ करेंगे, उसका बेसिक जो हमने पहले पार्ट में करवाया वो। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, अप्रोच क्या होगी हमारी, थोड़ी सी अलग होगी। देखो भाई, इधर हमारे पास क्या है, कोस थीटा भी है, साइन थीटा है। इधर भी क्या है, कोस थीटा भी साइन थीटा है। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ कोस थीटा ले लेंगे, एक तरफ साइन थीटा ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 कोस थीटा है, तो कोस थीटा को इस साइड ले आता हूँ, यानी क्या लिखूँगा मैं, 3 कोस थीटा। ठीक है, माइनस में 2 कोस थीटा। ठीक है, इतना लिख दिया, क्योंकि इतना था, इसको इस साइड ले आए। अब क्या करेंगे, इक्वल टू, ठीक है, इस 4 साइन थीटा को उस साइड ले जाएंगे, तो उधर साइन थीटा तो है ही, साइन थीटा प्लस में 4 साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो 3 कोस थीटा माइनस में 2 कोस थीटा क्या हो गया भाई, 1 कोस थीटा बच गया। इन तीन में से 2 गई तो 1 बच गया। तो 1 अगर लगा ही ना लगा, वो बराबर ये था, 1 ही लिखेंगे कोस थीटा। ठीक है, तो इधर देखो साइन, एक यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ 4 है, 4 1 5, तो क्या आ गया, 5 साइन थीटा। ठीक है, जब कोई चीज़ के मल्टीपल में होती है ना कोई वैल्यू, ठीक है, तो उसका हम उस साइड ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाती है, वो अपॉन में हो जाती है। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, इस कोस थीटा को इस साइड ले जाऊँगा और इस 5 को इस साइड ले आऊँगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखना, जैसे कि मैं इस साइड लाऊंगा ना इस 5 को, तो यहाँ क्या, इस कोस थीटा को उस साइड ले जाऊँगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पर। इस 5 को इस साइड ले आऊँगा, यानी कि 1 अपॉन में 5। ठीक है, और इधर साइन थीटा तो है ही, और अपॉन में ये कोस थीटा नीचे, तो क्या आ गया, ये कोस थीटा आ गया। ठीक है, और मैंने पहले पार्ट में बताया आपको, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। बस टेन थीटा इजिकल टू 1 अपॉन में 5 आंसर। ठीक है, तो इसमें थोड़े से कुछ एक कॉन्सेप्ट नहीं थे, बस ये कुछ नहीं किया हमने, बस कोस थीटा को एक साइड कर लिया, साइन थीटा को एक साइड कर लिया। ठीक है, तो इधर इसमें से कोस थीटा बच गया, इधर 5 साइन थीटा बच गया। बस इसको 5 को इस साइड लाएंगे तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा, कोस को इस साइड ले जाएंगे, साइन अपॉन में कोस हो जाएगा। साइन अपॉन में कोस क्या होता है हमारा, 10 होता है, हमने पहले पार्ट में किया है। कोस अपॉन में साइन क्या होता है, उल्टा देता तो कोस अपॉन में साइन करते थे, वो होता है कोट थीटा। ठीक है, और टेन थीटा के विपरीत क्या होता है, 1 अपॉन में कोट थीटा। तो ये चीज़ें हमने पहले पार्ट में बताई, वो आप देख लेना। ठीक है, तो वो चीज़ें तो बहुत आसान है, मैं थोड़ी सा बता भी देता हूँ। जैसे कि इसमें अगर हम यहाँ पर कर लेते, ठीक है, टेन थीटा बोलता, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखता हूँ टेन थीटा, तो ये होता है मेरा साइन थीटा
अपॉन में कॉस थीटा, और इधर कोट थीटा बोल दे तो ये होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी बेसिक सी पहले बताई है मैंने। ठीक है, अब टेन का उल्टा कोट हो जाता है इसमें ऐसे, तो ये मैंने बेसिक सी चीज़ें वैसे बताई है, पहले पार्ट में मिल भी जाएंगी आपको, और भी बेसिक चीज़ें आपको पहले पार्ट में मिलेंगी, आप देखना वो पार्ट पहले। अब जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इसमें उसी के बेस पे कुछ ऐसा ही, 2 साइन थीटा इफ, यानी कि दे रखा हो 2 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, माइनस में 3 कोस थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा, अपॉन में 3 साइन थीटा। ठीक है, प्लस में 2 कोस थीटा, ये दे देगा इक्वल में देगा, ये किसके इक्वल देगा 2 अपॉन में 5, ये दे दिया 2 अपॉन में 5। ठीक है, और फाइंड करना पूछ लेगा टेन थीटा। ठीक है, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम तो पूछा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग दे दिया, अपॉन में दे दिया, ऐसे वैल्यू डरा देगा आपको। ठीक है, ऐसी वैल्यू देगी, ऐसे कुछ भी दे देगा, हम इसको ऐसे साइन कोस को एक्साइट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, फिर वो पुट करेंगे पी अपॉन बी एच, वो करवाया मैंने पहले पार्ट में, उस तरीके से करके देखेंगे। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन और भी आगे करवाएंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं जैसे कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 क्या आ जाएगा 10, तो ये आ गया 10 साइन थीटा। ठीक है, इस 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10 साइन थीटा, 5 3 15 कोस थीटा, फिर बराबर में 2 को इस साइड कर देंगे, 2 3 6 साइन थीटा। ठीक है, और 2 दूनी 4 कोस थीटा। बस ये पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे किया है कुछ ऐसे हमने। 10 साइन थीटा इधर ले आओ साइन को, तो कितना आ जाएगा 4 साइन थीटा, यानी 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या है 4 है, 15 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था तो 15 और 4 19, 19 कोस थीटा। साइन थीटा के अपॉन में कोस थीटा लाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, और ये 19 है इस साइड, 4 को इस साइड लाएंगे तो 19 अपॉन में 4 आंसर। ठीक है, आगे तो हमने सेम ही किया है जो पहले पार्ट में किया है। ठीक है, तो ऐसा ये चीज़ें बहुत ही आसान है, शॉर्ट सिर्फ 1 या 2 लाइन में आंसर हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन है, किसी किसी को हम टिक मार के करेंगे, देखना थीटा वैल्यू पुट करके करेंगे, वो आगे कॉन्सेप्ट में बताएंगे कैसे करेंगे हम, देखना। अब उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, कैसे हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चनों को करेंगे। तो हमें वैल्यू सीखनी पड़ेंगी, हमें कैसे सीखेंगे हम, देखो करेंगे अब। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, जैसे कि इसमें क्या होगा, मैं आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक साइन के, कोस के, टेन के, सिकेंड, कोसिकेंड सभी की वैल्यू, ठीक है, उसका तरीका बता रहा हूँ, आप निकाल भी सकते हो, और आपको वैसे याद करनी पड़ेंगी। वैल्यू में लिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना इनको। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0, ये 0 डिग्री। ठीक है, 0 लगा लो पहले, 1 2 3 ये 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आएंगी मेरी। अब ये दे रखा है, मैं साइन की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पर, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री पे क्या होगी, यहाँ पर 30 डिग्री पे क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर 45 डिग्री पे क्या होगी, यहाँ पर 60 डिग्री पे क्या होगी, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री पे क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे 0 से लेके 90 डिग्री तक ये वैल्यू चलेंगी, 0 30 45 60 90, अधिकतर ये भी होती है, और बाकी की जो ऊपर चलेंगे वो भी बताऊंगा मैं बाद में। ठीक है, पहले इनका बेसिक से करेंगे। तो इनकी कैसे निकालेंगे, देखो साइन की वैल्यू
जीरो लिखेंगे, 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 को डिवाइड कर दिया, फिर क्या करेंगे, इनके सभी के रूट लगा देंगे। तो ये भाई मैंने रूट लगा दिया सभी को। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब इनको सोल्व कर लो। तो 0.4 किसी भी नंबर को, जीरो को है ना, किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। तो ये तो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और 1/4, ठीक है, 1 का तो रूट 1 ही होता है, 4 का क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1/2। ठीक है, 2 को इधर काट दो, 2 से 2 पे कट जाएगा, तो 1 ऊपर बच जाएगा, तो 1 तो ऊपर आ गया, अपॉन में क्या आएगा √2। ठीक है, 3 ऊपर तो √3 रह जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा 4 का 2, √3/2। 4/4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 1। ठीक है, तो देखो भाई ये ऐसे हमने निकाल ली। ठीक है, ये क्या आ गई मेरे पास, साइन की वैल्यू आ गई है, साइन 0 की। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा। ठीक है, ये साइन की वैल्यू आई है मेरे पास, साइन 0 की वैल्यू बोलेगा 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ये आपको याद भी हो जानी चाहिए, और आपको तरीका समझ में आ गया। 0 1 2 3 5 4 ले लिया, उनके सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, फिर उन पे रूट लगा दिया, बस ये क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। अब कोस की कैसे निकालेंगे, देखो कोस, जैसे कोस है ना, उधर से लेते आएंगे, जैसे कि इस साइड के साइन की वैल्यू अपोजिट कर देंगे पीछे से। यहाँ पर 1 है तो मैंने 0 की यहाँ लिख दी। ठीक है, यहाँ पर √3/2 है, पीछे से लिखते जाएंगे √3/2। ठीक है, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। बस ये कोस की वैल्यू लो, तो कितना आसान है। कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। ऐसे हम कोस की भी निकाल सकते हैं। अब टेन की कैसे निकालेंगे भाई, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा की देखो क्या करेंगे, साइन अपॉन में कोस, क्या आएगा भाई, साइन अपॉन में कोस। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कोस होता है, तो 0/1 क्या आएगा 0। ठीक है, क्योंकि 0 ही होता है, मैंने अभी करवाया था पहले क्वेश्चन में, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन में साइन। ठीक है, ऐसे उससे निकाल देंगे। 0/4 था, यानी 0 से किसी चीज़ को भी डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। 1/4, ठीक है, इसकी क्या है, साइन साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, इसकी क्या है √3/2। यहाँ से देखो क्या निकलेगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा भाई, साइन 30 टेन 30 की। ठीक है, देख लो कैसे बचेगा। यहाँ पर क्या था 1/2 था, इसे किससे डिवाइड करेंगे, इससे टेन साइन अपॉन में कोस, यानी कि √3/2 से, तो √3/2 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, और ये √3 नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 1, √3/2, 1/2 क्या आ जाएगा √3, 1/0। जब कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे ना, किसी भी नंबर को, तो भाई इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो वो 0 वैल्यू नहीं होती है उसकी। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, इन्फिनिटी हो जाती है भाई। ठीक है, तो ऐसे आपको 10 की वैल्यू आ जाएगी आपको, क्योंकि 10 की 90 डिग्री क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे ना, 0 को किसी भी नंबर को, 1 2 3 5 9 10 किसी को भी, तो इन्फिनिटी वैल्यू आती है। ठीक है, 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी होगी। तो ऐसे करके हमने 10 तक निकाल दी भाई। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, एक वैल्यू और आ जाएगी यहाँ पर। अब जैसे कि हम चलते हैं कोट की वैल्यू भाई, कोट थीटा। अब कोट 0 डिग्री, अगर आप वैसे निकालना चाहो तो ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हो। कोट का मैंने क्या बताया था, कोस अपॉन में साइन, ये उल्टा ऐसे करके चलेंगे। अगर नहीं करना चाहते हो बार बार डिवाइड, तो बस टेन का उल्टा होता है कोट, यानी कि कोट थीटा क्या होता है,
कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। ये सब चीज़ें मैंने पहले पार्ट में बताई हुई है। कोट थीटा 1/tan थीटा, यानी कोट की वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। कोट की यहाँ पर बस साइन की तरह कोस की, जैसे साइन क्या था, कोस की रिवर्स था ऐसे, ठीक है। नहीं, साइन की रिवर्स तो नहीं था खैर, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा और भाई ये वाला इधर आ जाएगा √3, ठीक है। फिर ये 1, फिर ये 1/√3, फिर ये 0, ठीक है। तो देखो भाई, अगर आप करके भी देख सकते हो, कोट थीटा यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यानी कि 1/0 इन्फिनिटी √3/2 अपॉन में 1/2, ठीक है। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो इन दोनों को अपॉन में करेंगे। √3/2 अपॉन में 1/2 क्या जाएगा √3, 1/√2 1/2 1, ठीक है। फिर क्या बच गया यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। √3 यहाँ पर 1/2 अपॉन 2√3 तो 1/√3, 0 अपॉन में 1 0। तो ये वैल्यू आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो साइन की निकाल दी हमने, ऐसे कोस की निकाल दी, टेन की निकाल दी, कोट की निकाल दी। अब क्या बच गई हमारे पास, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू बच गई। तो उनकी कैसे निकालेंगे, देखो मैं इनको ऊपर वाली को मिटा रहा हूँ। अब ये समझाया था मैंने आपको, इसको यहाँ लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। तो हम ऊपर चलेंगे कोसिकेंट, जैसे कि कोसिकेंट थीटा। अब 0 डिग्री क्या होगी कोसिकेंट की, साइन का उल्टा होता है 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। इसका उल्टा होता है, जैसे कि कोसिकेंट क्या होता है या साइन थीटा क्या होता है, ये मैंने पहले पार्ट में बताई हुई ये चीज़ें, आप देख लेना पहला पार्ट, ठीक है। साइन थीटा 1/में कोसिकेंट थीटा, तो साइन थीटा यानी रिवर्स हो जाएगा इसका 1/4 यानी 1/0, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा वही इन्फिनिटी। 1/2 तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। 1/√2 तो क्या आ जाएगा √2, ठीक है। √3/2 यानी कि 2/√3, ठीक है। 1/में ये 1/1 तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम कोसिकेंट की भी निकाल देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको प्रॉब्लम तो कोई आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। ये कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू ऐसे हमारे पास आ जाएगी कोसिकेंट की, फिर सीकेंट की भी निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। जो सारी की सारी वैल्यू ऐसे निकाल के दिखाएंगे। आप सीकेंट की निकाल के दिखाते हैं। ये क्या होता है भाई, ये कोस के अपोजिट होता है, ठीक है। तो सीकेंट थीटा यानी कोस का रिवर्स होता है, तो 1/1 तो 1 हो गया भाई, ठीक है। इसका 1/में क्या आ जाएगा √3/2 क्या आ जाएगा 2/√3, ठीक है। ये क्या जाएगा √2, ये क्या आ जाएगा 1/2 तो यानी 2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने साइन कोस टेन इनकी सभी की 6 की वैल्यू 0 से 90 डिग्री निकाल के दिखा दी। आप इनको वैसे भी याद भी कर सकते हो, अगर आपको साइन की वैल्यू याद कर ली, ठीक है। 0 1 2 √1 √2 √3/2 1, ठीक है। तो बस उससे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। और साइन की मैंने निकालनी भी सिखा दी आपको, कैसे निकालते 0 1 2 3 4, फिर उनका 4 से डिवाइड और रूट, बस फिर आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने बताया तरीका आपको, ठीक है। और याद भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। कोसिकेंट सीकेंट की यहाँ से रिवर्स चलती है, टेन कोट की रिवर्स चलती है, साइन कोस की ऐसी रिवर्स चलती है, ठीक है। वैसे ही आप आपस में रिवर्स होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इसके रिवर्स होता है 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है 10 का, 1/√3 तो ये जाता है वापस √3 1/1 वापस रिवर्स, ऐसे। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन्हें याद और कर लेना, ठीक है। तो इनके बेस पे हम 1 या 2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम का, एसएससी का ले लेता हूँ या कोई और एग्ज़ाम का, एचएसएससी में भी पूछता है इसी के बेस पे, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछता है। तो इनके बेसिक चीज़ें, ये बहुत सारे बेसिक हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे हम कवर करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बेसिक भी कराएंगे, फिर बेसिक से हाई लेवल भी लेके चलेंगे धीरे 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 धीरे। देखो भाई, अब इसमें क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि एक
साइन ठीक है, साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री, ये दे दे प्लस में कोस 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, ठीक है, इंटू में दे दे कोस 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपको वैल्यू याद हो जाती है तो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हो, वैल्यू याद नहीं होती है तो आप कई काम से, ठीक है। तो इन वैल्यू को आप याद जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मार दो। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो क्या लिख दूंगा मैं 1/√2, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2, कोई मुश्किल नहीं है याद करना, साइन की याद करो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ऐसे आप याद कर लोगे ना एक बार साइन की। कोस का क्या होता है इसका अपोजिट, ठीक है, उधर से चलते आओ पीछे से। फिर टेन का क्या होता है इनके अपोन में, टेन की याद कर लो, साइन की याद कर लो, ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, एक 3 वैल्यू याद कर लो इनमें से, साइन की, कोस की, टेन की, ठीक है। और फिर बाकी के जो 3 बच गए ना वो इनका अपोजिट पीछे से वैल्यू चलते आओ, बस उनको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई साइन 30 1/2, ठीक है, प्लस में फिर क्या आएगा कोस 45 1/√2, ठीक है। कोस 30 डिग्री, कोस 30 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा √3/2, ठीक है। साइन 30 ये था तो वो हो जाएगा, ठीक है, 1/2 था। अब देखो भाई यहाँ पर सभी में एलसीएम क्या रहा है, यहाँ पर 2√2 बचेगा, देखो 1/2√2, ठीक है, प्लस में √3/2√2, ठीक है। 2√2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया मेरे पास, बस एलसीएम तो यही आ रहा सेम ही, तो 1 प्लस में √3, ठीक है। तो आप इसे और भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर इतना भी छोड़ सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। अगर इसे करना चाहो, अगर एक आंसर इतना दे रखा हो तो इतना मार देना, ठीक, इतना नहीं दे रखा हो तो क्या करना, इसे √2 से, इस √2 से, क्योंकि नीचे √2 नहीं बचना चाहिए, तो क्या करो ऊपर √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा मेरे पास √2, 1 को 1 से करोगे तो √2 प्लस में रूट में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, 2 3 6, तो यानी क्या आ जाएगा √6, अपॉन में क्या जाएगा √2 से √2 2, 2 दूनी 4, यही आंसर √2 प्लस √6, ठीक है, अपॉन में 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट किया, बस आराम से निकाल के दिखाया। मैं बहुत सेकंडों में कर सकता था लेकिन मैंने थोड़ा आराम से आपको करके दिखाया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को ऐसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन और भी दे देगा कुछ, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, कैसे करेगा, जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोई क्वेश्चन, साइन स्क्वायर, अगर स्क्वायर में दे दे तो घबराना नहीं है आपको, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ऐसे स्क्वायर में देखो तो कैसे करोगे आप, ये दिखाते हैं हम आपको। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 90, ऐसे पूरा दे दे, साइन की वैल्यू दे दे, अब स्क्वायर में दे दिया, आप स्क्वायर में घबराना नहीं है आपको, साइन स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखो कैसे करोगे, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पालन करो, जो भी चल रहा है, ठीक है। कोरोना वायरस से बच के रहो, ठीक है। इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बचो और अपना ध्यान रखो, फैमिली का भी ध्यान रखो। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, जो वैल्यू है ना इनकी वैल्यू रखेंगे और जो साइन स्क्वायर दे रखा है ना उसका वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो पहले तो हम वैल्यू रख देंगे 1/2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वैल्यू रख दी इनकी साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2। तो बस क्या करना है, फिर इनका होल स्क्वायर जो दे रखा हो ना, पावर एक दे रखी हो, दो रखी, 3 4 जो भी दे रखी हो पावर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करें, साइन 45 की क्या होती है 1/√2, 1/√2। तो इसका हम क्या कर देंगे, पावर 2 ही करेंगे, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3/2। तो इसका भी हम पावर 2 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम पावर 2 करते चलेंगे। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर 2, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, जो पावर में दो दे रखा हो तो 2 करेंगे, 3 दे रखा हो तो 3 कर देंगे। ऐसे वैल्यू लिख के उसकी पावर 2 कर देंगे, वैल्यू लिख के 4 दे रखी हो तो 4 कर देंगे, 5 दे रखी 4 दे देंगे। तो ऐसे ये सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे देंगे। थोड़े अच्छे लेवल के कैसे करेंगे वो भी करवाएंगे हम, ठीक है। तो 1/2 का क्या आ जाएगा भाई 1/4, ठीक है। प्लस में 1/√2 तो क्या आ जाएगा 1/2, √2 से √2 मल्टीप्लाई हुई दे। फिर प्लस में √3/2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 3/2 का 4, प्लस में 1 का 1 ही होता है भाई। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि नीचे 4 ही आ रहा है, सबसे वैल्यू बड़ी 4 ही है, तो 4 आ गया। तो 4 एलसीएम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 4 1, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 2। इधर क्या आ जाएगा 4 नीचे ही है तो ऊपर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में नीचे 1 है तो 1 × 4 4 ऊपर चल जाएगा। बस कुछ नहीं है, इनको ऐड कर दो, 4 3 7, 2 9 और 1 10, 10/4 काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10। तो क्या आ गया भाई इसका आंसर मेरा 5/2 आंसर, ठीक है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, वे तो सिंपल से क्वेश्चन लिए मैंने, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम आगे करवाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी वैल्यू के हमने वैल्यू कैसे निकालनी सिखाई, आपने वो समझ में लिया, ठीक है। और आगे अच्छा लेवल हम लेके आ रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसे यार, ठीक है। आपके दोस्तों को पहुँचाओ बहुत ज़्यादा, लॉकडाउन में भी आप पढ़ते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कोरोना वायरस से, और ये एक चला जाएगा कोरोना वायरस, एक दिन पक्का जाएगा, ठीक है। अगर आप घर पे बने रहोगे तो, ठीक है। अपने घर पे बने रहो और पढ़ाई जारी रखो, ठीक है। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, जो भी करो मस्ती से करो, ठीक है। और मज़े से रहो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से ये वीडियो देखने के लिए।